चलिए बच्चों, पहले हम लोग 1 to 30 प्रॉब्लम्स बना लिए हैं इंटीग्रेशन के, उसमें दोनों मिक्स कर रखे हैं हमने, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी। आज 31 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। आप जो पेपर देने जा रहे हो बिहार बोर्ड का, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। मेरा नाम पंकज दास है, आप सभी बच्चों का स्वागत है विद्या गोपुरम चैनल पे। चलिए 31 से हम लोग आज क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन। If d by dx of fx बराबर इतना such that f of 2 बराबर 0 then fx is। क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx का डिफरेंशिएशन ये है, f of 2 का वैल्यू 0 है, तो आपको निकालना है fx का वैल्यू। कैसे का वैल्यू निकालना है, fx का, ठीक है। सुनिए, पहले आप ना इंटीग्रेशन के डेफिनेशन को पकड़िए। डेफिनेशन क्या कहता है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये लाइन आपको आज हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस चीज का fx का डिफरेंशिएशन ये है, तो इस वाले चीज का इंटीग्रेशन क्या है, fx हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर हम बोलते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक इसी फंडा को पकड़िए। fx का डिफरेंशिएशन d by dx मतलब डिफरेंशिएशन हुआ, fx का डिफरेंशिएशन ये चीज है 4x³ माइनस 3/x का पावर 4। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ना कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इस चीज का इंटीग्रेशन इधर ये आ जाएगा fx। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट से यही बात समझ में आया कि इंटीग्रेशन जो है, इस चीज का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा। fx जो होगा आपका वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 इंटू dx। आ गया समझ में? इस चीज का डिफरेंशिएशन अगर ये है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा fx। अब तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन हो गया, तो एक काम करिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। 4x³ dx माइनस 3 बाहर निकालिए, 1/x का पावर 4 dx। अब इंटीग्रेशन हो रहा है, वो भी x का पावर n फॉर्मूला है, ये x का पावर n फॉर्मूला है, ठीक है। 4 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx माइनस 1/x का पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -4, 3 यहां रहेगा ही dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x का पावर n। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1, x का पावर 3 प्लस 1 क्या होगा 4, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब 4 माइनस 3, फिर x का पावर -4 प्लस 1 -3 अपॉन -3, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस c। ये 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, माइनस और माइनस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो आया हमारा f ऑफ x बराबर, ये क्या होगा बताइए जरा, x का पावर 4, सही है ना। अच्छा, x का पावर -3, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। और ये x का पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/x टू द पावर 3, और प्लस में क्या है, ये कांस्टेंट c। ये हमारा fx का वैल्यू आया। अब हमें fx ही पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन c तो अननोन है, c हमें निकालना होगा। तो एक और हिंट दिया है ना, इन्होंने एक और कंडीशन दे रखा है, f ऑफ 2 बराबर 0, ठीक है। f ऑफ 2 क्या हो, जहां जहां x है वहां 2 रखिए, तो 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस c बराबर क्या लिखेंगे आप, 0। तो c बराबर क्या होगा, इस सब चीज को राइट साइड लेकर जाइए, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3। बोलो सर ये क्या कर दिया आप, हम कुछ नहीं किए भाई, इस चीज को राइट साइड लेकर जाओ, इसे भी राइट साइड लेकर जाओ, ये आपका हो जाएगा 2 का पावर -2 का पावर 4 और माइनस, ये कॉमन ले लिए इतना आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इसको सॉल्व करना है सिंपली। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, 2 into 2, 2 into 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/8। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8, 16 into 8 128 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका c का वैल्यू आएगा -129/8। बस fx में रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, c का वैल्यू -129/8। तो फाइनली क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ अब प्लस c की जगह माइनस है,
ये हो जाएगा -129 और बाई 8। दिस इज द राइट आंसर। पहले नंबर में आ रहा है, देखिए fx का वैल्यू है x का पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिए और अब एक चीज सीखे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल किए इसमें। नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों 32 नंबर प्रॉब्लम देखिए। आप बोलेंगे सर आपने इसका ऑप्शन नहीं दिया। नहीं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 10x। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। tan को आप क्या लिखोगे, sin x अपॉन cos x। हाँ सर ठीक है, एक काम करिए ना, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या होगा, cos प्लस साइन, और cos जाएगा न्यूमरेटर में। एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा देना, आप समझ जाएंगे। एलसीएम क्या लीजिएगा, cos x, ये होगा cos x प्लस sin x, और ये cos x इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, ये हो गया आपका dx। अब यहां क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए अगर हम इसको t पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन cos तो नहीं आता है ना, तो क्या करना होगा, यहां पे थोड़ा सा यहां पे सोचना होगा। आप एक काम करिए, cos प्लस साइन को t मानते हैं तो क्या आता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos। तो ऊपर तो cos है लेकिन माइनस साइन तो नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन खुद से यहां पे ऐड कर देते हैं। तो जब माइनस साइन आप ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन भी करना पड़ेगा हमें। हाँ सर कर लिए, ये देखिए साइन भी कर लिया, और तो प्लस माइनस साइन एक्स किए और प्लस साइन एक्स कर दिए। या उससे फिर एक प्रॉब्लम आ सकता है ना, साइन अपॉन करेंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन नहीं। एक काम और करते हैं, सुनिए, इसको एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं। आप इसको क्या करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। आप इसको लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x। ये थोड़ा कभी कभी सोचना होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको सोचना पड़ता है। तो हम क्या किए, 2 cos x कर दिए। अब आप 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x को आप लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। हाँ सर लिख सकते हैं सर, cos x प्लस sin x। ठीक है, नीचे जो है वो तो रहेगा ही। अब एक काम करिए, आप cos प्लस साइन को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस cos। ठीक है, cos का माइनस साइन और साइन का cos, तो cos माइनस साइन हो जाएगा, तो हमें माइनस साइन करना होगा। तो ठीक है ना, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 तो रहेगा ही। आप एक काम करिए, cos x माइनस साइन x, आपने माइनस साइन x करा है तो प्लस भी करना होगा ना, cos x प्लस साइन x। तो ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय जो है डिनोमिनेटर में क्या, cos x प्लस साइन x। अब आप एक काम करिए, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx प्लस 1/2, ये तो कट जाएगा, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये आप समझ रहे हैं क्या किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। छोटी छोटी बात में अगर दिक्कत होता है तो आप सुनिए, a प्लस बी अपॉन सी है तो a बाई सी प्लस बी बाई सी। इतनी छोटी बात हम जानते हैं, आप जानते हैं, फिर भी हम, मेरी आदत है कोई भी बेसिक, कितना भी बेसिक चीज हम जरूर बता देते हैं क्लास में। a प्लस बी अपॉन सी को आप लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी, क्योंकि ऐसे में तो बात तो फिर यही हो जाएगा ना। तो अब देखिए अलग अलग कर दिए तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये खाली dx बचेगा ना। अब यहां एक काम करिए, पुट cos प्लस साइन को आप t मान लीजिए। ठीक है, ये कर चुका है पूरा, ये तो dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस साइन का क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx बराबर t। बोलो सर इंटू dx कैसे कर दिए सर, अब आप सुनिए,
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स का डीएक्स नहीं करेंगे। उसी तरह प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब फिर एक्स का करेंगे ना डीएक्स, तो डीएक्स कॉमन ले लिए हम, ठीक है। आप इसको अब थोड़ा सीधा लिख दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए cos माइनस साइन dx क्या हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। इसको आपने t पुट कर रखा है तो 1/t dt, अब प्लस हाफ, ये तो सीधा dx हो गया, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/t का हो जाएगा log t प्लस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x। अब हम एक ही बार लास्ट में c ऐड कर रहे हैं, दोनों कांस्टेंट के लिए एक ही जगह हमने c ऐड कर रखा है। 1/2 log t का वैल्यू रख दीजिए, t आपने किसे मान रखा है, देखिए यहां पर cos x प्लस sin x प्लस 1/2 x, बहुत होगा तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, और ये प्लस c, ये लीजिए आंसर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, ऐसे प्रॉब्लम अगर उठाता है एग्जाम में तो वो सब्जेक्टिव में आएगा, नोट करिए, आगे बढ़ाते हैं फिर। देखिए अब जो क्वेश्चंस बचे हुए इंटीग्रेशन के वो इससे रिलेटेड है। 6 फॉर्मूले पहले आपको लिख दिए हैं, उसके बाद 3 और है, इसके बाद वाले स्टेप में वही बताएंगे आपको। पहले आप इसको याद करिए, बस इसके बाद आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, फुल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब सुनिए, ये 6 फॉर्मूला कैसे याद रखना है और किस पैटर्न पर है, पैटर्न क्या है वो समझिए। पहला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये सब log टू द बेस e है, ln भी बोल सकते हैं, log टू द बेस e को हम लोग ln भी बोल सकते हैं, ln। तो ये क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ये हो गया, dx अपॉन यहां पे प्लस होगा, आ गया ना प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए क्या हो सकता है, ए को स्क्वायर का उधर लिख सकते हैं, तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो ये 3 फॉर्मूला दिमाग में सेट करिए, ये 3, फिर से सुनिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 ये है, और 3 में क्या रूट कर देना है नीचे, तो 3 और 3 6 हो गया। पहले 3 ये है, और अगला जो 3 फॉर्मूला है उस सब में आप डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, रूट लगा देना है। तो ये क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x by a, हम याद भी करवा रहे हैं फॉर्मूला को, और dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी के जैसा है 1/2 log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस। अच्छा, सब में जब रूट लगाएंगे तब क्या होगा वो भी देख लीजिए, dx अपॉन इसमें जैसे रूट लगाए तो dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका क्या होता है log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर माइनस वाले में रूट लगेगा तो मतलब dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log x प्लस, यहां प्लस ही होगा, ये वाला चीज उठ करके यहां आ जाएगा, तो log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके लिए log x प्लस ये वाला चीज उठ करके यहां प्लस ही रहेगा दोनों में, खाली ये वाला चीज यहां रख देना है, ये वाला चीज यहां रख देना है, तो log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तो सबसे डिफरेंट है इन दोनों से। dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x by a कांस्टेंट c। तो ये 6 फॉर्मूला आज प्रैक्टिस करिए घर में, इसको बार-बार लिख करके, ठीक है ना। अब सुनिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला वाला फॉर्मूला पर है ये बना हुआ क्वेश्चन। आप इसे काम करिए ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये किस पर चला गया फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला देखिए तो 1/2a, तो 1/2 a क्या है आपका 4 है, log टू द बेस e x माइनस a अपॉन x प्लस a, x की जगह x है लेकिन a की जगह 4 आ जाएगा, नहीं
तो हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 मॉड में डालिएगा प्लस c, ये आंसर होगा। इसको लिखने का एक और ढंग है, ये भी आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/8, 4 इंटू 2 8 आ गया, ln log टू द बेस को बेस e, log टू द बेस e को हम लोग ln बोलते हैं, ln, ठीक है। तो ln x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस c, या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों आंसर एक ही है। आगे समझ में, आप इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, जो 6 फॉर्मूले अभी लिखे थे ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले अब करवा रहे हैं आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन x का पावर 6 प्लस 1 dx, और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें सेलेक्ट करना है। आप एक बात बताइए, 3x स्क्वायर है न्यूमरेटर में, नीचे क्या रखेंगे जो उसका डिफरेंशिएशन ही आएगा, x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, आ गया ना। अब एक काम करिए, इसको x क्यूब में कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो हाँ सर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स का पावर 6 हो जाएगा 3 इंटू 2। अब देखिए एक्स क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, एक्स के पावर 3, एक्स क्यूब को t मान लीजिए, रिप्रेजेंट करिए तो 3x स्क्वायर और फिर x का dx बराबर t का dt। देखिए 3x स्क्वायर dx आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन सीधा dt अपॉन, आपने x क्यूब को तो t मान रखा है ना, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है क्वेश्चन, तो कैसे सर, तो सुनिए आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हम लोग अभी किए थे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। ये फॉर्मूला अभी हमने आपको याद करवाया था, देख लीजिए फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x by, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 1/a क्या है, 1 है आपका, ठीक है, 1/1 tan इनवर्स x by, x की जगह तो t है, तो t/1, t/1 t ही होगा, 1/1 कट गया, tan इनवर्स, आपने t किसको मान रखा है, x क्यूब को, आप t की जगह क्या रखोगे, x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, ये आंसर होगा। पहले नंबर ऑप्शन करेक्ट है ए, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। एक मिनट एक बात मेरी सुन लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन खत्म होते ही पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे 12th क्लास की बात अभी कर रहे हैं, 12 में आपको और कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है या भी आपको लगता है कि सर हमको रिवाइज करवा दीजिए, तो उसका वीडियो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसी का, आप जो कहिएगा उसी टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, या तो डिफरेंशिएशन का, या 3D ज्योमेट्री का, या वेक्टर का, या जो चाहे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, या अदर और भी कुछ चैप्टर्स जो जिसमें आपको लगता है कि हमें रिवाइज की जरूरत है, आप जरूर बोलिएगा, हम आपको रिवाइज करवा देंगे। और जस्ट उसके बाद फिजिक्स हम लोग टच करेंगे, फिर पूरे फिजिक्स में क्लास 12 में जितना इलेक्ट्रोस्टैट से मॉडर्न फिजिक्स तक, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमआई, मैग्नेटिज्म, लाइट में दोनों रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, उधर मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपको लगता है 12 के किसी टॉपिक में कि सब उसका भी हमें आप रिवाइज करवा दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसके आधार पर हम आपके लिए सीक्वेंस तैयार करेंगे। चलिए नोट करिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो उसी 6 फॉर्मूले से हम रिलेटेड प्रॉब्लम करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 4 है। जब भी क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो नहीं हुआ तो बनाएंगे ना उसको, बहुत सारे मेथड होते हैं। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर तो सर 4x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप एक काम करिए ना, सुनिए मेरी बात, 2x को आपने t मान रखा, t मान लेना है, 2x को t मान लिए, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx बराबर t का dt रख दीजिए, तो क्या होगा i बराबर
यहां हमारे क्वेश्चन में सिर्फ dx है, तो कोई नहीं, यहां से dx का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 1/2 dt। अब ये वैल्यू आप यहां रखिए, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx 1/2 dt, तो 1/2 आपने यहां रखना है, dt अपॉन रूट अंडर 1 प्लस आपने जो t 2x को t माना था ना, तो t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पे चला गया, किस पे, dx अपॉन, ये किस पर चला गया, dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a की जगह 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लस t स्क्वायर तो है ही आपका। अब बोलो सर ये कौन सा फार्मूला, अभी बताया था, बार बार फार्मूला का प्रैक्टिस करिए तभी याद होगा। dx अपॉन, फिर आप लिख रहे हैं dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या होगा, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करना होगा। फिर यहां लिख दिए साइड में, देख लीजिएगा साइड में लिख दिए। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाने जा रहे हैं, देखिए 1/2 log x log x की जगह क्या है आपका, t है, तो t प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x की जगह t है, a की जगह 1 है, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, t आपने किसे माना था, 2x को, ये वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 log, ये सारे log बेस e पे हैं, t की जगह क्या लिखेंगे बताइए, तो t की जगह लिखेंगे 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर, t की जगह पुट कर दिए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस c। बस अब इसको 4x स्क्वायर लिख दीजिए, 1/2 log, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस मॉड डालिए, ये मॉड है, ये मॉड है, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। समझ में आया। अब ये 6 फॉर्मूले का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड था, नोट करिए, तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। हमें इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या होगा सॉल्व करना बताना है। चलिए सुनिए बताते हैं हम आपको। आप इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाइए, किसका डिफरेंशिएशन गिवन है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम 10x को टी पुट कर लें तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो वो कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, तो वही लगाते हैं। फिर देखिए, पुट 10x इज इक्वल टू टी, चलिए दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का आप क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt। सही है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया देखिए, तो I बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx को आप क्या लिखेंगे, dt अपॉन रूट अंडर 10x को आपने t मान रखा है, तो 10 स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अब ये किस पर आ गया, ये एक इंटीग्रल, हम आपको इससे पहले इसी जब स्टार्ट किए तो 6 फॉर्मूला लिखे थे, उसी में एक फॉर्मूला ये भी है। तो सर कौन सा फॉर्मूला लिखे थे, एक बार हमें भी रिवाइज करवा दीजिए ना, लिखे हुए हैं, फिर एक बार आप बोले तो हम रिवाइज करवा दें। सुनिए आप मेरी बात, dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। देखिए ये फॉर्मूला हम आपको फिर एक बार यहां लिख दिए हैं। मेरा तो ये कहना है कि जितनी बार आप क्वेश्चंस बनाते हैं साइड में उतनी बार फॉर्मूला जरूर लिखें, वो लिखने से ही याद होगा। आप जो ये सोचेंगे कि हम यूं याद नहीं होगा, फिर भूल जाएंगे आप। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितनी बार आप क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर्मूला को बार बार लिखते जाने से, लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएगा। तो ये देखिए, इस पर सेट कर गया आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log, सुनिए, मॉड एक्स टी है, टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t प्लस रूट अंडर, फिर यही चीज आएगा ना, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह यहां t है आपका,
तो ये हो जाएगा प्लस सी। अब आपने क्या करना, टी का वैल्यू रखना है। टी हम लोग किसको माने थे, 10x को, चलिए रखते हैं लॉग, यहां पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए यहां जो है टी हम लोग किसको मान रखे हैं, टी हम लोगों ने 10x को टी पुट किया था। अब ये आप क्या करें, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी की जगह क्या रखेंगे 10x, सही है, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स, अब प्लस 4 प्लस सी। चलिए ढूंढते हैं कहां पर है, फर्स्ट ही नंबर ऑप्शन आ गया आपका सही, लॉग मॉड 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये 37 नंबर प्रॉब्लम देखिए, तो इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए फॉर्मूला जितना आपको याद रहेगा, इसका हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। जितना आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना जल्दी पेपर में आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से याद करिए ना, सुनिए ना मेरी बात आप, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। याद है हम आपको क्या बताए थे, इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफ्रेंसिएशन का। तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। हाँ सर ये तो सही है, तो ठीक है, एक इसको देख लीजिए। अच्छा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं ना, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए आप इसको, सुनिए मेरी बात आप, तो क्या होगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड तो कर सकते हैं हम आराम से। अब आप क्या करिए, दोनों को अलग करिए फिर, 2 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, ये dx यहां मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और माइनस 3 बाहर करेंगे साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक काम करते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो चलिए ठीक है, 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 सेक एक्स tan है, देखिए tan है और ये सेक है, 1 बाई कॉस होता है सेक और साइन बाई कॉस होता है tan, ठीक है। तो आप इसे यूं लिख दीजिए, सेक एक्स, इसको पहले लिख दीजिए, इंटू ही तो है, कर सकते हैं, सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब आप देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहां पुट कर देना है 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो 3 सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चन। सब हमने जितने क्वेश्चंस कराए हैं 37 में पहुंच चुके हैं हम लोग। आप हमारे जितने क्वेश्चंस उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और साथ में से हम आपको सारे फॉर्मूले भी बताते जा रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको भी बताते जा रहे हैं। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो को तो अच्छे से 2-3 बार देखिएगा, आपके इंटीग्रेशन का सब क्वेश्चन बनेगा फिर। और एक बात बता रहे हैं, आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं, बैचेस पढ़ाने के बाद जो भी टाइम बचता है हम आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी आप एक काम करिए, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, तो फिजिक्स में भी और इसमें मैथमेटिक्स में 12 क्लास का, अभी सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए देखिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करके मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, कुछ भी, ऑप्टिक्स में दोनों, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, आपको होल फिजिक्स क्लास 12 के लिए, होल मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए,
क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं। इसके बाद हम 11th में जाएंगे, अब फिर हम जेईई के बच्चों के लिए भी कुछ वीडियो बनाएंगे, उनका अलग से बनाएंगे। अभी हम सिर्फ आप बिहार बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं हम। तो जो भी आपको लगता है कि सर ये टॉपिक आप एक बार रिवाइज करवा दीजिए, हम जरूर उसका वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ाते हैं। फिर ये एक फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है जो EX से रिलेटेड है। न्यूमरेटर में है x और डिनोमिनेटर में है e का पावर x स्क्वायर। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ex के बारे में बताइए तो क्या क्या बताया था आपको? ex का डिफरेंशिएशन ex का इंटीग्रेशन ex, e टू द पावर x को कहते क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स प्रोसेस। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए, सीधे हम अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं। हमें इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x dx। अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान लें तो 2x dx, देखिए x आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? हम किसको पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए। हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर को t मान लिया। अब डिफरेंशिएट करिए तो 2x और x का फिर dx बराबर t का dt। तो क्या होगा? x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब देखिए क्वेश्चन में x dx है, आप यहां रखिए तो x dx की जगह क्या आएगा? dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर निकालिए, dt अपॉन अब e का पावर, आपने एक्स स्क्वायर को t पुट कर रखा है तो e का पावर t, सही है। अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 ऊपर लेकर जाइए तो e का पावर माइनस टी dt। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो e के पावर माइनस टी का e का पावर माइनस टी ही होगा, लेकिन कॉफिशिएंट से डिवाइड भी तो करेंगे, तो कॉफिशिएंट तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -1/2 e का पावर माइनस टी प्लस सी, e का पावर माइनस टी प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं 1/2। अब e का पावर माइनस टी है तो 1/e का पावर प्लस टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। अब आपने करना कुछ नहीं है, t का वैल्यू रख देना है, तो 1/2 1 अपॉन e टू द पावर t किसको माने थे हम लोग? एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, -1/2 e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। बी 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 नंबर ऑप्शन करेक्ट आ गया है, ठीक है। चलिए अच्छे से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। dx इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू log x टू द पावर m, x ग्रेटर देन 0 कह रहा है और m नॉट इक्वल टू 1, m 1 नहीं होना चाहिए और x 0 से ग्रेटर होने की कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए हमें सॉल्व करना है, बताते क्या होगा। एक बात बताइए तो 39 तक पहुंच गए हैं, कितनी बार बता चुके आपको हम। log x का डिफरेंशिएशन, बोलिए सभी बच्चे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x। देख रहे हैं log x है और 1/x भी दिख रहा है यहां पर, इसका मतलब है log x को क्या मानेंगे? t मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पुट log x को आपने क्या मान रखना है? t, log x को आपने t पुट कर दिया। चलिए डिफरेंशिएट करिए तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x और फिर x का क्या लिखेंगे आप? dx इज इक्वल टू t का क्या लिखेंगे आप? dt। अब देखिए तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा? 1/x dx सीधा dt और log x को आपने t पुट कर रखा है, तो क्या होगा? चलो यहां पर पुट करें, आप बताइएगा हमें। 1/x dx की जगह अपन क्या रखेंगे? dt डिवाइडेड बाई, अब log x को तो आपने t मान रखा है ना, तो यहां पे t का पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये x के पावर n पर चला गया, नहीं आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? t का पावर -m dt। x का पावर n फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन x का पावर n+1 बट्टा में n+1, यही चीज यहां करिए आप। t का पावर -m+1 डिवाइडेड बाई -m+1 अब प्लस c, सही है ना। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, 1 -m t का पावर -m+1 मतलब क्या? इसको इधर लिखिएगा तो क्या होगा? 1 -m, बात एक ही हुआ ना, -m को इधर लिख दिए और डिवाइडेड बाई 1 -m, ठीक है, और प्लस c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, t आपने किसे मान रखा है? log x को। t हम किसे माने थे? log x को, तो यहां रखिए तो log x का पावर 1 -m बट्टा में 1 -m प्लस c, ये आंसर हुआ। और पहले नंबर ऑप्शन पे आपका आ रहा है log x का पावर 1 -m अपॉन 1 -m प्लस c। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया। और याद रखिएगा जितनी बार लिखते हैं क्वेश्चन, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, याद हो जाएगा आपको। d/dx फिर लिख दे रहे हैं आपके लिए हम, log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला को लिखते जाइएगा ना, याद हो जाएगा। चलिए तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब फिर इससे रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बताते हैं, e का पावर 2x + 3 इंटीग्रेशन dx। क्या करें, आप एक काम करिए ना, 2x + 3 को टी पुट कर दीजिए। पुट 2x + 3 को आपने t मान लेना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं ना। ठीक, तो क्या होगा, 2 × x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx, 3 का 0 बराबर t का dt। तो क्या होगा ये 2dx बराबर dt। आप क्या लिखोगे, dx = 1/2 dt। सही है, यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से एक बार देख लीजिए, 2x + 3 को आपने क्या किया, t ले लिया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × dx, 3 का तो 0 ही हो गया, 2 × dx और t का क्या हो जाएगा dt। अब dx है यहां पर, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 dt। अब ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो i = क्या लिखोगे आप, e का पावर इंटीग्रेशन e का पावर 2x + 3 को तो आपने t मान रखा है ना, तो e का पावर t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 dt। अब ये सिंपल फंक्शन में चला गया ना, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है। आप बोलेंगे सर तब तो et का इंटीग्रेशन et ही होगा। हाँ, et का इंटीग्रेशन क्या होगा, et होगा, 1/2 तो रहेगा ही प्लस कांस्टेंट। अब आपने कुछ नहीं करना, t का वैल्यू रख दीजिए। t आपने किसको मान रखा था, 2x + 3 को, तो हो जाएगा 1/2 e का पावर 2x + 3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। तो चलिए ढूंढते हैं ना, ये देखिए सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है 1/2 e टू द पावर 2x + 3 प्लस c। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी। चलिए, तो 40 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है, अब 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। बिहार बोर्ड में उससे ज़्यादा एनसीईआरटी से ऊपर जाता नहीं है क्वेश्चन सब। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए, पेपर जिसने देकर आइएगा, देखिएगा, मिलाइएगा, सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद 50 क्वेश्चन के बाद कौन सा वीडियो बनाए, डिफरेंशिएशन पहले कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पहले, या 3D ज्योमेट्री पहले, या वेक्टर, जो चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको लगता है कि सर इसका वीडियो बना दिए, हम उसी का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए 40 नंबर तक।